नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली जो कुछ अपडेट्स आया है कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। प्लस मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है जो मैं मई महीने से ओपनली यूट्यूब में एक सीरीज़ चालू किया हूँ स्विंग ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। उस अकाउंट का कुछ अपडेट्स देंगे, क्या है वो चैलेंज सीरीज़ उसके बारे में डिस्कशन रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो मैं कुछ जो रिज़ल्ट आया है वो जो इम्पोर्टेंट स्टॉक उसमें रिएक्ट किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक क्या प्लानिंग रहेगा उस स्टॉक्स में। पहले तो टाटा मोटर्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं मार्केट में आऊँगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई करने के कगार में है या नहीं। पहले तो चलिए टाटा मोटर्स के बारे में बात करते हैं। रिज़ल्ट आया है और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट हुआ है। अभी बाज़ार कैसे रिएक्ट करेगा वो तो मंडे को पता चलेगा, लेकिन जो ऑन एंड ऑन रिज़ल्ट देख के जो पता चला है, जो उसका कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट है जहाँ पे जेएलआर और दूसरे भी बिजनेसेस को इंक्लूड किया जाता है, वो ज़बरदस्त आया है। प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छा हुआ है, इनकम अच्छा हुआ है, साल दर साल भी वो बहुत अच्छा हुआ है। तो टाटा मोटर्स ऑल एस्पेक्ट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। तो इस हिसाब से तो मंडे को थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। हालांकि स्टॉक देखिए ये रिजल्ट अच्छा होगा इसका आशा में पहले ही 4-5 दिन बढ़ चुका है ऑलरेडी। तो प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन रिजल्ट अगर सिर्फ देखेंगे रिजल्ट तो फंड मैनेजर जो भी रहते हैं उनके लिए तो ये एक अच्छा मौका रहेगा टाटा मोटर्स को एक्यूमुलेट करने के लिए। तो उसका फंड मैनेजर्स का अगर पैसा यहाँ पे आता है तो स्टॉक और भी हायर एवेन्यू देख सकता है। तो मंडे को इस स्टॉक में ज़रूर नज़र रख के चलिएगा। सॉरी। अब आ जाते हैं और एक स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक स्टॉक जो आपके लिए लोगों के लिए लाया हूं वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स का भी रिज़ल्ट ज़बरदस्त आया है। हर एक महीने में इनकम बोलिए, आपका मार्जिन, आपका वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट में, और वो भी बहुत ही अच्छा 16% वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, जो कि एशियन पेंट्स का बहुत क्वार्टर में ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखा गया था। तो एफएमसीजी कंपनी, एशियन पेंट्स सभी का अच्छा रिजल्ट आया है, लेकिन एशियन पेंट्स इज़ डूइंग वेरी गुड। तो देखिए 200 ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। एक बड़ा सा ब्रेकआउट आया था जिस दिन रिजल्ट निकला है, तो उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद निकलेगा फिर से ऊपर। लेकिन जब भी वो कंसोलिडेट करके नीचे आता है तो वो लेने का एक मौका हम लोगों को ज़रूर देगा, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है उन लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट जो स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो। ये थोड़ा सा एक्सीडेंट आप बोल सकते हैं। स्टॉक हालांकि बुलिश चैनल में ही था। आप देख सकते हैं मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग सेक्टर के बारे में जो अच्छा कुछ काम हो रहा है, इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आ रहा है, इंटरेस्ट रेट पॉज किया गया है आरबीआई द्वारा, तो ये सब चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए आप देखेंगे अगर इंजीनियरिंग कंपनी भी बोलेंगे, सीमेंस आपका, फिर एबीबी, इन लोगों का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो एलएनटी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, जो रिजल्ट आया वो स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से कम आया। हालांकि उसका जो मैनेजमेंट का जो कमेंट्री आया है वो बहुत ही अच्छा है नेक्स्ट क्वार्टर को लेके या आगे आने वाला साल के लिए। वो लोगों के पास बहुत सारा ऑर्डर बुक है, 4 लाख करोड़ के ऊपर ऑर्डर बुक है, जहाँ पे 28% फॉरेन वर्क्स है, ऑर्डर्स है। तो मतलब मुझे तो मैनेजमेंट बहुत आशावादी लगे। लेकिन स्ट्रीट के जो एक्सपेक्टेशन था फर्स्ट बॉय को लेके, हाँ जी हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एलएनटी तो फर्स्ट बॉय ही बोला जा सकता है, तो उसका जो एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट बना के रखा था उससे थोड़ा सा कम आया है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एंड लॉस बोथ सेगमेंट में। तो इसीलिए एक नेगेटिव रिएक्शन रहा, और आप देख सकते हैं स्टॉक ऊपर
ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। प्रॉब्लम यही था, अगर स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा होता तो ये रिजल्ट में ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन स्टॉक ऑल टाइम मतलब अपने टॉप में, रिसेंट जो टॉप है उसमें ट्रेड कर रहा था, तो उससे उससे तो नीचे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक या सेलिंग आ ही सकता है, वही आया है। लेकिन अभी वो थोड़ा सा सपोर्ट जोन में है, 2200 के जितना नज़दीक मिले या 2180 से लेकर 2200 यहाँ का नज़दीक में मिले तो थोड़ा सा एक्यूमुलेट किया जा सकता है। फाइनल अगर 2000 में आ जाए तो बड़ी बात है, मतलब तब तो लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करने का बहुत ही अच्छा जोन है। लेकिन एक बात है, इस वीडियो में जो भी बात बोलूँगा जस्ट फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस के लिए, कोई भी फिनेंशियल एडवाइस नहीं है। अब देखिए, तो ये दो लेवल में मेरा नज़र रहेगा लार्सन एंड ट्यूब्रो को लेके, ठीक है। और एक जो मेन चीज़ आया है वो एक स्टॉक के बारे में बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इंडेक्स में चले जाऊँगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी में। जो वो स्टॉक है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत ही अच्छा रिजल्ट किया है, लेकिन रिजल्ट के साथ साथ चार्ट पैटर्न में भी बहुत अच्छा एक जंप देखा गया। यहाँ पे तो एक गैप अप था, उसके बाद स्टॉक ने कंसोलिडेट किया अच्छा रिजल्ट के चलते। अच्छा रिजल्ट में देखिए, अच्छा रिजल्ट के चलते पहले से ही स्ट्रीट भांप लिया था कि थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट हो सकता है, तो वही स्टॉक आपका 58 ये जोन से 65 तक बढ़ गया। लेकिन कल के दिन में यहाँ पे और एक ब्रेकआउट जैसा आया, ये जो कंसोलिडेशन कर रहा था उसमें से एक ब्रेकआउट जैसे कल दिया है, और 65 के ऊपर क्लोजिंग देना अपने आप में एक बुलिश नज़रिया है। और जहाँ पे आपका रिजल्ट अच्छा है, जहाँ पे आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जो उनका जो सीईओ है मिस्टर वैद्यनाथन जी, ही इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सन इन बैंकिंग सेक्टर, तो सब कुछ मिला के और मैनेजमेंट का कमेंट्री भी बहुत ज़बरदस्त आया है कि वो लोग जो भी प्लान किए थे उस मुताबिक बैंक चल रहा है। तो बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसको रडार में रख सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में रखने का लायक है ये स्टॉक, तो ज़रूर इसको देखेंगे। तो चलिए, और अभी बात कर लेते हैं दूसरे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत तो हो गया, अब चले आते हैं कि निफ्टी क्या करने वाला है। तो निफ्टी में देखिए, उसके बाद मैं मेरे ट्रेड में जाऊंगा। मेरा जो ये 2 वीक में कितना कैपिटल लेके ये सीरीज चालू हुआ है और उसमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, सब कुछ मैं बताऊंगा लेजर ओपन करके, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ओपन करके। पहले निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो डेली चार्ट है, डेली चार्ट में निफ्टी इस कंसोलिडेटिंग, ठीक है, कंसोलिडेटिंग ये किया था 4 दिन से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा मूवमेंट दिया। देखिए, अच्छा मूवमेंट देता है, थोड़ा सा नीचे कंसोलिडेट करता है, फिर से बढ़ता है, कंसोलिडेट करता है, फिर से बढ़ता है और कंसोलिडेट करता है। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है 4 दिन से। लेकिन ये लास्ट फ्राइडे को जो मूवमेंट दिया था 18,200 से लेके, वो मूवमेंट बहुत ही अच्छा रहा। तो अभी 18,300 में आके क्लोजिंग दिया है। 18,350 मतलब 18,340 टू 18,350, ये जो रेंज है, इसको अगर क्रॉस करके वो ट्रेड करने लगा तो नेक्स्ट जो अपना गोल निफ्टी के लिए है वो रुकने का, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रुकने का जगह 400-425 में है। 18,400 18,425 इस जोन में है। और उसके बाद तो आपका ये मतलब 18,700, ये जो अपना ऑल टाइम और नियर टू ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम ये वर्ड ठीक नहीं है, मतलब नियर हाई आप बोल सकते हैं, उसको चैलेंज करने के लिए निफ्टी पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। तो एक थोड़ा सा हल्का फुल्का रुकने का जगह 400-450 में है। इसके बाद अगर 350 को क्रॉस कर लेता है, लेकिन उसके बाद तो निफ्टी में बहुत खुला जगह है। देखिए, और ज़्यादा जगह भी ये नहीं है, 300 से लेके 700-400 पॉइंट ही है। लेकिन जितना थोड़ा सा आगे जाएगा उतना थोड़ा सा फोमो भी आएगा। जो लोग नीचे में नहीं लिए हैं वो लोग के लिए एक फोमो ज़रूर बन सकता है। देखेंगे, एफआईआई तो दबा के माल खरीद रहे हैं अपना इंडियन मार्केट में, और डीआईआई थोड़ा बहुत अभी सेलर हो गए हैं। कुछ दिन उन लोगों का सेल का फिगर आ रहा है। ये होता ही है, जब मार्केट ऊपर
ऊपर जाता है, एफआईआई खरीदते हैं तो वो लोग थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, और नीचे जब जाता है बाजार तब डीआईआई पैसा लगाते हैं और एफआईआई थोड़ा सा माल बेच के जाते हैं। ये तो होता ही रहता है, लेकिन चार्ट में निफ्टी बहुत ही अच्छा है। वीकली चार्ट आपके सामने है, देख सकते हैं हाई से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और ये प्रॉमिसिंग लग रहा है अनलेस एंड अदरवाइज कुछ बैड न्यूज़ आ जाए कि यूएस में कुछ बड़े बैंक डिफॉल्ट कर गए, ऐसा अगर आ जाता है। इंडिया के तरफ से तो उतना कुछ बुरी नज़र मतलब खबर आने का उतना ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। आरबीआई रेट पॉज साइकिल में भी आ गए हैं, तो दैट इज़ अ गुड साइन फॉर इकोनॉमी। देखते हैं क्या होता है। और मेरा जो भी मतलब ट्रेड्स वगैरह ये सब रहेगा, थोड़ा बहुत स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी मैं अब से इस चैनल में अपडेट करूंगा। अगर आप लोगों को वो उसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अभी मैं मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मेरा अकाउंट में जाके करता हूँ। धन में मेरा अकाउंट है इस स्पेशली इस सीरीज़ के लिए, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो सीरीज़ मैंने चालू किया ये 1 मई से चालू किया मैंने, और मेरा रीजनल चैनल में भी वो सीरीज़ का डिटेल्स है, लेकिन मैं इस चैनल के लिए हिंदी में स्पेशली आप लोगों के लिए ये चैनल को 2 वीक के बाद कवर कर रहा हूँ। लेकिन अब से इसको पूरी तरह से रेगुलर कवर किया जाएगा। यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, कौन सा स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स लिया गया, स्विंग ट्रेडिंग में क्या था, क्योंकि बहुत लोग जो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं वो कुछ स्टॉक्स भी अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, या स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन एजुकेशनल पर्पस में कैसे चार्ट देख के मैं ट्रेड्स वगैरह लेता हूँ, ये सब का एक चीज़ रहेगा, एक लाइव प्रैक्टिकल ट्रेडर से जानने को आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ, 1 मई से 2 मई यहाँ पे चूज़ है, तो चलिए इसको मैं 13 या 14 मई जो लेटेस्ट है इसमें कर लेता हूँ। तो देखिए आपके सामने रिफ्रेश होके आ गया। यहाँ पे मेरा चार्जेस और ब्रोकरेज लगभग 5,000 रुपये के उतना लगा। मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ था, पीएनएल मतलब प्रॉफिट जो हुआ था 20,000 रुपीज़ हुआ था। ये मैटर नहीं करता है, ये मैटर करता है कि कितने अमाउंट के ऊपर ये हुआ है, कितने अमाउंट के ऊपर ये हुआ है, दैट मैटर्स। वो भी मैं लेज़र अकाउंट ओपन करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ दिन मेरा रेड भी है, ग्रीन भी है, रेड भी है, यानी लॉस भी हुआ है, ग्रीन भी हुआ है, लेकिन नेट एंड नेट बेसिस में 20,000 प्रॉफिट और चार्जेस वगैरह ब्रोकरेज वगैरह निकाल के अगर देखेंगे तो 14,550, तो 15,000 पकड़ लेते हैं, लगभग उतना ही प्रॉफिट हुआ है। अब मैं जाता हूं कि इसमें क्या ट्रेडिंग रहा उसको थोड़ा सा बोल के उसके बाद मैं लेज़र अकाउंट में जाता हूं। मेरा जो मेन ट्रेड था स्विंग ट्रेड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस था। 1-2 दिन ऑप्शन भी ट्रेड किया था। स्विंग ट्रेडिंग में हम लोगों ने यूको बैंक में ट्रेड किया। अब से ये जो सीरीज़ अभी चालू हुआ है ये नेक्स्ट वीक से पूरा अपडेट्स आप लोगों को रहेगा, लेकिन पिछले 2 वीक जो अपडेट नहीं था इस चैनल में उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। यूको बैंक में हमारा ट्रेड रहा, पीएनबी में थोड़ा सा ट्रेड रहा, स्विंग ट्रेडिंग इक्विटी में मैं बोल रहा हूँ। तो ये सब ट्रेड्स अच्छा गया। 2 मेरा ओपन ट्रेड्स है, वो भी जब ख़त्म हो जाएगा उसके बारे में भी मैं चार्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन मार्केट साइडवेज रहा, इसीलिए स्विंग ट्रेड में मतलब ठीक है, प्लस माइनस ही रहा लेकिन ठीक रहा। लेकिन ये लास्ट जो वीक था, लास्ट 2-3 दिन 4 दिन मार्केट अगर निफ्टी को बोलेंगे तो निफ्टी साइडवेज ही है, रेंज बाउंड मार्केट। साइडवेज मींस रेंज बाउंड मार्केट है, तो उसमें थोड़ा बहुत जो भी अपॉर्चुनिटी मिला वो किया हमने। ऑप्शन भी कुछ दिन ट्रेड किया, तो इसीलिए ठीक है। तो ठीक है, अब से तो ये कवरेज रहेगा। अब चले आते हैं कि कितने अमाउंट में ये किया गया। तो ये लेज़र स्टेटमेंट में आ जाते हैं और इसमें मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कस्टम, जहाँ पे मई से ये चालू हुआ है। तो मई मंथ से थोड़ा पहले यानी 27 अप्रैल से मैं लेज़र अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अच्छा,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैं चालू किया था तो यहाँ पे -2000 बैलेंस था, क्योंकि ये अकाउंट एकदम नया अकाउंट है तो इसमें थोड़ा बहुत जांच पड़ताल करना पड़ता है, थोड़ा बहुत टेस्ट ट्रेडिंग वगैरह किया गया। उसके बाद में मई महीने से स्टार्ट किया, तो उसके बाद जो मैं यहाँ पे आपका देख सकते हैं 3 बार टोटल बैंक में डिपॉजिट किया गया। ये जो फंड रिसीव्ड है ये वगैरह है आपका फंड रिसीव्ड, ये 2 बार डाला गया, 3 बार एक्चुअली, मैं ऊपर दिखाऊंगा। फंड रिसीव 25,000, 8,000 यानी 31,000 हो गया, क्योंकि यह 2000 माइनस था, 31,000 हो गया। और एक फंड रिसीव आपको देखने को लिए मिलेगा, और बाद बाकी जो है ये फंड रिसीव्ड कुछ नहीं है। फंड रिसीव अगर आप देखेंगे ये फंड रिसीव्ड 19,000, ओके, यानी कि टोटल 50,000 रुपीज़ ये अकाउंट में दिया गया है और कोई भी फंड रिसीव्ड नहीं है। और जो भी ये प्लस माइनस थोड़ा बहुत बड़ा अमाउंट आप देख रहे हैं ये MTF है। MTF आप जानते हैं कि डिलीवरी में मार्जिन भी देते हैं बहुत सारे ब्रोकर, सिर्फ धन ही नहीं, आपका एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, एम स्टॉक्स, ये सभी लोग देते हैं। तो MTF में कभी कभी यूज़ करता हूँ मेरा डिलीवरी ट्रेडिंग के ऊपर मार्जिन के लिए, उसका ये है। तो ठीक है, लेकिन फंड ओनली ये ही 50,000 कैपिटल, तो 50,000 कैपिटल से हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो 20,000 एज अ होल। लेकिन ठीक है, चार्जेस वगैरह निकाल के आपका 15,000 के आसपास, यानी लगभग 30% प्रॉफिट इन ऑलमोस्ट 15 डेज। अभी तो जस्ट मतलब मंथ का, मई महीने का हाफ ही गया है, तो हाफ महीने में ही 30% प्रॉफिट इज मोर देन इनफ। आई गेस आप लोगों को ये परसेंटेज कैसे लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसके बाद ये मंथ में भी क्या होगा, वीकली बेसिस पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लेजर बैलेंस सब कुछ तो शेयर करूंगा ही। ये जो मेरा जर्नी चालू हुआ है 50,000 रुपीज़ लेके, इसमें मैं हर महीने थोड़ा बहुत ऐड करने का भी सोचूंगा। लेकिन जो मेन है लर्निंग, वो आप लोगों के साथ शेयर करने का मंशा है मेरा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। आप लोगों का अगर प्यार रहा तो ये सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत चैनल में जैसे होता था कि म्यूचुअल फंड्स के लिए बारे में थोड़ा बहुत अपडेट्स, ये सब तो ज़रूर रहेगा। तो म्यूचुअल फंड के लिए भी मेरा लेटेस्ट वीडियो आने वाला है कुछ 1-2 दिन में ही, शायद कल भी आ सकता है, 1-2 दिन में ही आएगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए, और अब से थोड़ा सा रेगुलर रहने का मैं कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं इस चैनल में थोड़ा सा इरेगुलरिटी हो जाता है, उसके लिए वेरी सॉरी, लेकिन अब से थोड़ा बहुत मैं रेगुलरिटी मेंटेन करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि ये सीरीज़ को लेके मैं बहुत ही आशावादी हूं और मैं चाहता हूं कि ये सीरीज़, ऐसा सीरीज़ शायद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा के हर मतलब वीकली अपडेट्स, हर दिन अपडेट्स, ये बहुत ही कम चैनल्स में होता है। तो ये मैं चालू करने वाला हूं, आप लोगों के साथ ऑलरेडी चालू है, देखते हैं। तो खुश रहिएगा, हेल्दी रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।